अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। हम चैप्टर नंबर 13 स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर जो है वो साउंड से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारे पास एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स से क्या मुराद है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मेथड टू कंट्रोल अनवांटेड साउंड इनसाइड अ बिल्डिंग सो साउंड इज क्लियर एंड कंफर्टेबल। कहता है बच्चों ये वो तरीका है जिसमें हम बिल्डिंग्स के अंदर गैर जरूरी आवाजें जो है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि हमारी आवाज क्लियर हो और सुनने वाले के लिए कंफर्टेबल हो। ये कैसे करते हैं बच्चों, हम इसको जो है वो बारी बारी देखते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल एब्जॉर्ब साउंड सच एज कारपेट्स, कर्टेन्स, दीज मटेरियल मिनिमाइज इको। कहता है बच्चों कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि कारपेट्स हैं, जैसे कर्टन्स हैं, पर्दे जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखते हैं कि इस कमरे में जो है, जिस कमरे के अंदर पर्दे लगे हुए हैं, जिस कमरे के अंदर जो है कलीन है, वहाँ पे आवाज़ की रिफ्लेक्शन कम है, वहाँ पे इको कम है। और बनिस्बत वो कमरा जिसके अंदर पर्दे नहीं है, वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन या इको जो है वो ज़्यादा है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो सॉफ्ट जो एंड पोरस मटेरियल से जो है वो हमें फायदा है। ये साउंड, इनको हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी कहते हैं। सेकंड बच्चों हमारे पास है साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। इसके ऑपोजिट हार्ड एंड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट साउंड। मिसाल के तौर पे बच्चों कंक्रीट वॉल्स एंड मार्बल फ्लोर्स। हम एग्जांपल सिर्फ बच्चों बिल्डिंग से रिलेटेड ले रहे हैं क्योंकि हमने जो है बिल्डिंग के अंदर एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन करनी है। तो जो हमारे पास दीवारें और जो हमारा फर्श है, जब इनके साथ आवाज टकराती है तो उससे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। टू मच रिफ्लेक्शन कैन मेक साउंड अनक्लियर। अगर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाए तो उससे आवाज जो है हमारी क्लियर नहीं रहती। आप इस फिगर में देखेंगे कि दीवारों से आवाजें टकरा रही हैं, फर्श के साथ, सीलिंग के साथ आवाजें टकरा रही हैं, और इस आवाज की वजह से जो आवाज जो है एक बंदा दूसरे तक पहुंचाना जा रहा है वो क्लियर नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा इकोस बीच में आ रही हैं। ठीक है, इसमें कहता है बच्चों कि व्हाट इज रेवर्बरेशन, एक फिनोमेना जिसको हम रेवर्बरेशन कहते हैं। ये क्या होता है? व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट मेनी टाइम्स फ्रॉम द वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग, इट स्टेज इन द रूम फॉर अ शॉर्ट टाइम एज एन इको। कहता है कि बच्चों जब आवाज जो है वो सीलिंग से भी टकराए, दीवारों से भी टकराए, फर्श से भी टकराए और मुख्तलिफ रिफ्लेक्शन की वजह से वो कमरे के अंदर जो है वो थोड़े ज्यादा समय के लिए रह जाए, एज एन इको, इको के तौर पर रह जाए, दिस रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। इसको जो है वो हम रेवर्बरेशन का नाम देते हैं। एंड रेवर्बरेशन कैन डिस्टॉर्ट साउंड, और रेवर्बरेशन की वजह से जो है हमें बात क्लियर नहीं आती। मिसाल के तौर पे आप इस फिगर में देखें कि जो है वो दो जो है वो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और उनके दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा रेवर्बरेशन है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से जो है जो दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं उनकी आवाज़ आपस में क्लियर नहीं है, उनकी जो है वो एक दूसरे को सुनने में जो है प्रॉब्लम आ रही है, और इस रेवर्बरेशन के अमल की वजह से जो है वो साउंड अनक्लियर होती है। तो कहते हैं बच्चों कि हमने जो है कुछ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल हैं, कुछ साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा साउंड को एब्जॉर्ब कर देंगे उससे आवाज़ जो है वो आएगी नहीं। अगर हम साउंड को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हमें साउंड में जो है डिस्टॉर्शन पैदा होगा। तो हमने क्या करना है, इस दो फिनोमेना के दरमियान बैलेंस पैदा करना है। अभी बैलेंस कैसे पैदा करते हैं वो अब हम स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमने देखा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंड साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होते हैं वो उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इन दोनों मटेरियल्स के अंदर जो है वो बैलेंस चाहिए। तो कहता है बच्चों बैलेंस ऑफ साउंड कैसे हासिल करेंगे? ऑडिटोरियम, लेक्चर हॉल्स एंड थिएटर शुड हैव प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एक्सेसिव साउंड एब्जॉर्प्शन, ना तो ऐसा हो कि बहुत ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, विच वीकन्स ऑडिबिलिटी इन क्लासरूम एंड हाउस, जिसकी वजह से सुनने में जो है वो दुश्वारी है, साउंड रिफ्लेक्शन, और ना ही ऐसा हो कि जो है वो बहुत ज्यादा साउंड रिफ्लेक्ट कर जाए और ऑडियंस तक जो है वो क्लियर साउंड का जो है वो जाना मुश्किल हो जाए। तो इन दोनों के दरमियान अगर बैलेंस होगा बच्चों, द बैलेंस मेक्स द साउंड क्लीन एंड प्लेजेंट, क्लियर एंड प्लेजेंट। जो हमारे पास इन दोनों का बैलेंस है उससे हमारी आवाज़ जो है वो क्लियर भी होगी और सुनने वाले को अच्छी भी महसूस होगी। तो ये हम कैसे करते हैं बच्चों? यूज ऑफ साउंड बोर्ड्स एंड रिफ्लेक्टिव सर्विसेज। आमतौर पर जो है वो जो बड़े हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, उनकी बैक साइड के ऊपर जो है वो साउंड बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, ये जिसको रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो आवाज़ है वो फैलने के बजाय
वो उससे टकरा के वापस ऑडियंस में आती है। कहता है साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर और स्टेज, इट रिफ्लेक्ट्स साउंड टुवर्ड्स द ऑडियंस सो दैट पीपल सिटिंग फार अवे कैन हियर क्लियरली। कहता है साउंड बोर्ड जो है वो टीचर के पीछे लगा दिया जाता है। जैसे आप इस इमेज में देखें कि साउंड बोर्ड जो है वो टीचर के यहाँ जो है जो स्पीकर है उसके पीछे लगे हुए हैं और उससे आवाज़ टकरा के जो है वो ऑडियंस तक क्लियरली जा रही है। तो साउंड बोर्ड जो है वो आवाज़ की फार ऑफ यानी कि दूर बैठे हुए शख्स तक जो है वो बिल्कुल साफ आवाज़ पहुंचाने का जो है वजह बनते हैं। इसके बाद बच्चों कहता है एक और हमारे पास इसकी टेक्निक है दैट इज कर्व्ड सीलिंग। आमतौर पे जो घरों में सीलिंग्स होती हैं वो फ्लैट सीलिंग होती हैं, लेकिन जब हमने जो है वो किसी थिएटर्स में जाना है या किसी हॉल्स में जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, वहाँ पे हमें जो है कर्व सीलिंग जो है वो दिखाई देती है। कर्व सीलिंग क्या करती है? कर्व सीलिंग्स आर ऑफन यूज्ड टू इंश्योर साउंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द हॉल। कर्व सीलिंग जो है वो इसलिए इस्तेमाल होती है कि साउंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे हॉल में कैसे हो सके। जैसे आप इस फिगर में देखें कि जो है वो जो स्पीकर बोर्ड है उसकी आवाज़ कर्व सीलिंग के अपर सरफेस के साथ टकरा रही है और फिर वापस ऑडियंस तक आ रही है। ये आवाज़ जो है वो साइडों पे पर्दे लगे हुए हैं जो हम पहले देख के आए हैं, और इस आवाज़ जो है वो पर्दों में एब्जॉर्ब हो रही है और सिर्फ जो है वो या तो स्पीकर के मुंह से सामने जा रही है या ऊपर सीलिंग से टकरा के जो है वापस ऑडियंस की तरफ ही आ रही है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो टॉपिक खत्म होता है एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे जो है वो थ्योरी का जो है वो लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।